हेलो फ्रेंड्स, गौरव स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी 8.1 प्रॉब्लम नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक ने। आज हम इसी का डिस्कशन करेंगे। प्यारे बच्चों, जो हम प्रॉब्लम बताए हैं 8.1 का 2 या 3 क्वेश्चन, उस पर आप देखिए, 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही क्या है, आपका नंबर अच्छा बेहतरीन देगा, ठीक न। हाँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक क्या सस्पिशन में रहिएगा, ठीक न। 2 बार 3 बार जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। कहीं भी रहिए, ठीक न। और उसको जो है दीवार में फार्मूला का चार्ट जो है बना करके दीवार में चिपका दीजिए। फार्मूला याद करने का तरीका क्या है, सुबह जगिए और उसको एक बार देखिए, ठीक न। देखने के बाद जो है कहीं भी पहले सूत उठिए, कहीं नहीं जाना है, एक बार आप देख लीजिए जितना भी फार्मूला का चार्ट है उस टेबल बना करके, ठीक न, दीवार में चिपका दीजिए। कब? जब तक एग्जाम ना हो, ठीक न। एग्जाम तक सुबह शाम उसको देखिए, और देखने के बाद जो है देखिए आपके माइंड कितना शार्प काम करेगा उसमें, ठीक न। हाँ, क्योंकि जितना भी प्रॉब्लम है ना, वो क्या फार्मूला पर आधारित होता है, ठीक। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो एग्जाम में 10th में खास करके, ठीक न, फार्मूला आधारित है। अगर फार्मूला याद आपको रहेगा, लगभग 50 या 60% एकदम बिना क्या है सोल्यूशन एकदम होते चल जाएगा, माइंड एकदम पूरा हिट करेगा। कुछ ऐसा है कि फार्मूला रहते हुए नहीं बनता है, लेकिन आप फार्मूला याद करते हैं लगभग आपका 50% सोल्यूशन होगा, ठीक न। क्योंकि जितना भी 10th में एग्जाम होता है 50% क्या है फार्मूला के आधार पे, ठीक न। हाँ, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कशन करेंगे। गौर से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझिए क्या है, बनेगा ही बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान निकाले ना, tan ए का मान निकाले। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान निकाले। तो पहले ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया आप तुरंत दिमाग लगा देना, है ना। पहले क्या करना, दिमाग तभी लगाना है, पहले क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए, एक बार 2 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ यदि है, यहाँ क्या है, यदि है, ठीक ना। क्या है, यदि। तो यदि मीन्स क्या है, दिया हुआ, आपको क्वेश्चन में इतना दे दिया, ठीक ना। तो आपसे पूछ रहा है क्या, कोस ए और tan ए का मान निकालना। क्या पूछ रहा है, कोस ए और tan ए। तो ए मीन्स क्या हमारा एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। न्यून कोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम होता है। अच्छा, तो साइन ए जो होता है क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना। तो लंब बटा कर्ण है, ठीक ना। हमसे क्या पूछ रहा है, कोस ए और tan ए। तो कोस ए के क्या आता है, आधार बटा कर्ण। क्या आधार इसमें मालूम है, नहीं मालूम है, कर्ण मालूम है, ठीक ना। फिर आपसे क्या पूछा, tan ए। तो tan ए क्या आता है, लंब बटा आधार। क्या लंब मालूम है, आधार मालूम है, नहीं, नहीं ना। तो आखिर निकलेगा कैसे, तो निकलेगा ये क्या, समकोण त्रिभुज से, है ना। जैसे माइंड हिट किया है ना कि आखिर लंब और क्या है, कर्ण तो दिया हुआ है लेकिन आधार तो नहीं दिया हुआ है। तो कर्ण आधार कहाँ से बनता है, समकोण त्रिभुज से। तो समकोण त्रिभुज का ये क्या है, फिगर बनाएंगे। समकोण त्रिभुज का क्या है,
एक फिगर बनाएंगे, जो हमारा फिगर इस प्रकार है। देखो ए कहाँ लिखेंगे बताओ, है ना। देखो यहाँ तो ए लिखाएगा नहीं, अब ये क्यों नहीं लिखाएगा सर, क्योंकि ये हमारा क्या है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री क्या है, न्यून कोण है नहीं है, क्या है हमारा ये समकोण है। और समकोण यहाँ तो ये तो लिखाएगा नहीं, कहाँ लिखाएगा, या दिस या दिस, दोनों जगह पर लिख सकते हैं, ठीक न। तो दोनों पर कहीं एक जगह लिखिएगा, ठीक न। तो चलो हम यहाँ क्या लिख दिए, ये लिख दिए, ठीक न। आपको जो नेम है आप दे दीजिए, है ना, नेम होता है ना। तो ए बी और क्या है सी है, ए बी सी, ठीक। अच्छा तो बताइए कि साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या हुआ, लंब, यानी लंब पी, है ना। चलिए इसे लिख देते हैं, है ना। देखो लंब, लंब बटे क्या हो गया, आधार, है ना। और क्या दिया हुआ आधार 3/4, क्या है 3/4 ना, क्लियर है। तो लंब कौन हो गया, देखो साइन ए, तो ए है ना, तो ए के अपोजिट क्या आ गया, ये 3 हो गया, क्या हो गया इसमें 3 हो गया। अच्छा आधार, आधार के ए के जो है ना देखो एडजेसेंट, है ना, देखो इसी के अनुसार चलना है। जब ये हमारा लंब है तो क्या ये हमारा ये आधार होगा, क्या होगा ये आधार होगा, सोचने वाली बात है। तो आधार कौन हो जाएगा, ऐसे भी ए के एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए, या फिर मालूम नहीं है, लंब बटा कर्ण होगा, सॉरी या लंब बटा कर्ण होगा, मिस्टेक हो गया था। हाँ साइन इक्वल टू लंब बटा कर्ण, है ना। तो बताइए कर्ण मालूम है, हाँ कर्ण मालूम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर है। तो हम लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि लंब, यानी लंब अर्थात बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 के हो जाएगा, ठीक। आपको माइंड में चल रहा होगा कि सर आप क्यों के क्यों माने, लो के मानने के आप नहीं भी मानेंगे फिर भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन के मानने से आपका क्या है नंबर मिलने की ज्यादा संभावना रहता है, ठीक न। नहीं तो नंबर क्या है एक नंबर काट लेगा, ठीक न। इसलिए क्या है प्रोसेस से जब बनाएंगे तो 3 के बना करके ही चलना ही क्या है नेसेसरी है, ठीक न। हाँ अच्छा लंब हो गया 3 के, और इसमें क्या कर्ण, कर्ण क्या होगा प्यारे बच्चे बताओ, कर्ण ऐसे सूचित करते हैं, जो हमारा क्या देगा 4 के देगा। तो लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या करेगा बताइए, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। बाबा पाइथागोरस, है ना, नाम तो है लेकिन क्या है काम बड़ा तागड़ा है, क्या नाम है पाइथागोरस, है ना, समझ रहे हो ना। नाम तो थोड़ा लगता है लेकिन क्या नाम से मतलब नहीं, क्या काम से मतलब है, इनका काम का बहुत योगदान है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बताइए तो, हाँ क्या लिखेंगे ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा बताइए बी सी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर। हमको निकालना क्या है ए सी, ए सी मीन्स क्या आधार, आधार निकालना है ना। हाँ क्या निकालना है, आधार निकालना है, आधार मीन्स क्या बी, यही है ना। तो बताइए क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बताइए ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है ना, ए बी का वैल्यू 4 के ना, चलो यहाँ क्या मान लिए 4 के, यहाँ क्या आ जाएगा 3 के हो गया, तो यहाँ 4 के स्क्वायर इक्वल टू बी सी, बी सी का वैल्यू क्या हो गया 3 के स्क्वायर प्लस ए सी मालूम नहीं है तो क्या लिखेंगे बी का स्क्वायर लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। दिस इम्प्लाई देखो इसको भी लिखना जरूरी है ना, हर चीज का एक श्रृंगार होता है ना।
इसे कहने का मतलब है, सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैथ में, ठीक ना। इसे कहने का मतलब है कि आप, है ना, सब चीज एकदम ठीक है ना, पहनावा ओढ़ावा में सब चीज अच्छा है, कपड़ा जो है शर्ट पैंट टाई, है ना, बेल्ट टोपी सब चीज लगा लिए, ठीक, लेकिन आप जूता नहीं पहनते हैं, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। यही इसमें भी है, ठीक ना। आप सब चीज बना रहे हैं, अगर आप इस तरीका से आप नहीं लिखते हैं तो मैथ का जो है ना, जो संस्कार होता है ना, श्रृंगार, थोड़ा उदास हो जाता है। कंपटीशन में चलेगा, लेकिन आपको एग्जाम देना है ना, तो एग्जाम देना है तो इसी प्रोसेस से बनाना है। क्लियर है? हाँ, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, 16 के स्क्वायर है ना, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, 9 के स्क्वायर ना, अब प्लस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। अब बताइए, यहाँ प्लस इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बोलिए, -9 के स्क्वायर, ये क्या आ गया, बी स्क्वायर हो गया, दिस इम्प्लाइज, है ना। तो बताइए सब्ट्रैक्ट कीजिएगा क्या होगा, हाँ क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 7 के स्क्वायर, है ना, यही आएगा ना। अच्छा, और इसमें क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू √7 के, यही होगा ना। देखो बी क्या है, बी का स्क्वायर है, और जब बी हटेगा, सॉरी रूट जब पावर जो हटता है दो, तो क्या आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा ना कि नहीं आएगा, बोलिए। जब बी पर पावर 2 रहता है, अगर पावर 2 अगर हटता है तो क्या आ जाता है, रूट में आ जाता है, तो जानते हो। हाँ, तो फाइनल हमारा क्या आया बताइए तुम, बी इक्वल टू √7 के आया। आपसे क्या पूछ रहा है, कोस ए और टेन ए, तो बताइए कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कोस ए इक्वल टू आधार, आधार क्या है हमारा, ए सी, कर्ण क्या है, ए बी, ए बी ना, तो ए सी का वैल्यू क्या है बताइए, हाँ, ए सी का वैल्यू, देखो ए सी मीन्स क्या हुआ, पी ना, ए सी मीन्स क्या हुआ, बी, और ये क्या आ गया, कर्ण, यही है ना। हाँ, तो बताइए क्या होगा इसमें, बोलिए। हाँ, बी का देखो वैल्यू, है ना, क्या यार, √7 के, अब बाई क्या आ गया, एच का वैल्यू क्या है, 4 के, क्या आ गया, 4 के, के कट गया, क्या आया फाइनल, √4, यानी कोस इक्वल टू √7/4 आया, ये हमारा आया आंसर, ठीक। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 10a, 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P/B, है ना। अब P का वैल्यू क्या है बताइए, देखो P है, समझ में आ रहा है, P ये है, H बराबर P है, ठीक। अब B इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, √7 के, क्लियर। तब P का वैल्यू क्या आ गया, 3 के, अब आई √7 के कट गया, 10 इक्वल टू क्या आ गया, 3 के अब आई, सॉरी कट गया नहीं है, हाँ, √7, यही हमारा आंसर है। समकोण त्रिभुज का तो फिगर बनाना, खास करके ट्रिगोनोमेट्री में आप अगर फिगर नहीं बनाते हैं तो पता चलेगा कि आप सस्पिशन में, ठीक ना। आप ट्रिगोनोमेट्री में समकोण त्रिभुज का फिगर बना लेते हैं तो समझिए कि आधा प्रॉब्लम सोल्व हो गया, ठीक ना। कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर, ये सब निकालने के लिए क्या है, जानना जरूरी है। आप ये नहीं निकालते हैं तो त्रिकोणमिति निकालने में दिक्कत होगा, सीधा स्पष्ट।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, पढ़ो तो, बुक देखिए, इसे हम लिखा देते हैं। यदि मतलब क्या बताओ, यदि मीन्स दिया हुआ, यदि मीन्स क्या होता है, दिया हुआ। तो क्या पूछा, यदि 15 कोट इक्वल टू 8, आपसे क्या पूछ रहा है, साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए का मान निकालें, यही पूछ रहा है ना। क्या करेंगे, पहला फिगर बनाओ, ठीक। फिगर कैसे बनेगा, कहाँ ये लिखाएगा बताओ, यही यहाँ कि यहाँ, चलो यही लिखते हैं क्योंकि माइंड में बैठ गया है ना। ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे बताओ तुम, हाँ कोट ए, देखो हमको कोट ए बनाना है, कोट है ना, तो कोट ए कौन डिस्टर्ब कर रहा है, 15 है, तो 15 क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे क्योंकि इंटू में रहेगा। अगर देखो 15 कोट इक्वल टू 8, अगर इंटू में है ना, अगर इंटू में रहेगा, अगर सिर्फ कोट ए लिखेंगे तो 15 क्या आता है, नीचे आ जाता है, मालूम है ना। हाँ ठीक, अब क्या लिखेंगे बोलिए, तो कोट ए इक्वल टू 8/15 मीन्स क्या हुआ, बोलिए आधार बटे लंब, आधार बटे क्या होगा, लंब, आधार क्या हो गया b/p, यही है ना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे माना कि आधार इक्वल टू 8k और लंब इक्वल टू क्या आ जाएगा 15k। क्या निकालना हमको, AC स्क्वायर ना, क्या निकालना है AC। तो आधार हमारा क्या आ गया बताइए, यहाँ 8k और लंब हो गया हमारा 15k। कैसे, ए के अपोजिट साइड लंब, देखो ए है ना, तो ए हमारा क्या है, न्यून कोण है ना, और न्यून कोण जैसे ही होता है इसके अपोजिट क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। और न्यून कोण यानी ए के एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और अपोजिट साइड यानी 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये माइंड में क्या है, चलना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या करना है बच्चों, निकालिए, क्या निकालना है, AC स्क्वायर ना, हाँ तो AC स्क्वायर क्या देगा बताओ तुम, पहले लिखिए इसे, समकोण त्रिभुज है ना, CBA में है ना, तो समकोण त्रिभुज CBA में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से बताइए, तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस क्या जाएगा AB स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो AC तो निकालना ही है ना, क्योंकि पूछ रहा है साइन है, साइन में क्या लंब बटे कर्ण, है ना, तो लंब क्या मालूम है लेकिन कर्ण मालूम नहीं है, क्या है लंब आधार है, तो लंब आधार क्या है, समकोण त्रिभुज में बना है ना, समकोण त्रिभुज में है ना, तो समकोण त्रिभुज के माध्यम से हमारा क्या निकलेगा, कर्ण निकलेगा, क्योंकि क्या है गिवन है, क्या दिया हुआ है, आधार और लंब। क्लियर है, तो BC का वैल्यू क्या होगा बताओ तुम, 15k स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू 8k स्क्वायर, सोल्यूशन कीजिए, क्या होगा 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, और निकालने के बाद क्या आ जाएगा 289k स्क्वायर, है ना। तो AC स्क्वायर क्या दिया 219k स्क्वायर
दिस सिंपलाइज AC इक्वल टू √229। निकलने के बाद क्या वैल्यू आया बताइए तो। हाँ क्या आया 17। क्या आया 17। क्लियर है बच्चों। ये तो आ गया AC मीन्स क्या हुआ। ओह 17 के है ना, के स्क्वायर यहाँ क्या आ जाएगा के हो गया। क्लियर है। अच्छा AC है ना, AC इक्वल टू क्या आया 17 के यानी H इक्वल टू 17 के। क्लियर है। अब किसका वैल्यू निकालना है बताइए। साइन ए, क्या निकालना है साइन ए। साइन ए इक्वल टू क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कौन है BC, कर्ण कौन हो गया AC। अब BC क्या है पीछे से सूचित करते हैं और इसको करते हैं H से, यही ना प्यारे बच्चों बताओ, है ना। हाँ तो इसको हम क्या चीज से सूचित करेंगे देखो, कुछ नहीं है तो यहाँ आधार क्या है आधार क्या है B है, लंब क्या है P है। क्लियर है। ऐसे यहाँ लिख दीजिए B इक्वल टू 15 के अब B इक्वल टू 8 के। B मीन्स आधार, परपेंडिकुलर मीन्स लंब, हाइपोटेनस मीन्स कर्ण आणि यहाँ H इक्वल टू 17 के। तो साइन A इक्वल टू P/H। P/H मीन्स क्या हुआ लंब बटा कर्ण। लंब क्या है 15 के, क्या है 15 के और कर्ण क्या हो गया 17 के कैंसिल। साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए तो 15/17। क्लियर है। अच्छा सेक A तो सेक देखिए सेक ए याद नहीं करना है, क्या करना है कोस ए। कोस में क्या होता है आधार बटे कर्ण, अब कोस का उल्टा सेक तो क्या हो जाएगा सेक कर्ण बटा आधार। यानी कर्ण क्या दिया कर्ण H, अब आए B। H क्या है बताइए तो 17 के, क्या है 17 के। अब आई B कितना है 8 के ना, 8 के कैंसिल हो गया। क्या आया फाइनल बताइए। फाइनल आया आपका 17/8। ठीक ना। अतः साइन ए और सेक ए का वैल्यू जो आया क्या आया 15/17 और 17/8। 17/8 यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है यदि सेक ए इक्वल टू सेक ए की सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपात निकाले। यही है ना। देखिए फिर वही बात है एक त्रिभुज बनाइए, सोचना नहीं है
ठीक ना। चलिए समकोण त्रिभुज देखने में भी अच्छा लगे क्या, क्योंकि हम बनाएंगे अच्छा तब तब न तुम भी बनाएगा क्या प्यारे बच्चों। हाँ देखिए थीटा है ना, तुम क्या लिख दिए थीटा, नाम रख दीजिए कुछ भी कहीं भी रखिए कोई दिक्कत नहीं। थीटा न्यून कोण तो यहाँ पर थीटा रखना है, ठीक ना, नहीं तो यहाँ भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थीटा रखोगे तो ये लंब हो जाएगा, लेकिन हम इसको थीटा माने तो ये लंब हो जाएगा। क्लियर है, ए बी सी। ठीक, आपसे क्या पूछा, सेक थीटा, सॉरी आपसे क्या पूछ रहा, हाँ क्वेश्चन देखिए समझिए क्या कह रहा है। यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, क्या है 13/12, तो सेक थीटा क्या हुआ, मतलब बोलिए कर्ण बटा आधार, यही होता है ना। हाँ, पूछ रहा अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपात, जैसे 6 है त्रिकोणमितीय अनुपात, कौन कौन, साइन कोस टेन सेक कोसेक कोट, यही सब है ना, नहीं है, साइन और कोस टेन कोसेक सेक और कोट 6 है, लेकिन एक क्या है सेक दिया हुआ है, बाकी कितना बचा 5, 5 कौन बचा, साइन कोस टेन कोसेक कोट, यही सब बचा है ना। हाँ, उसी को कह रहा है निकालने के लिए, इसका अर्थ हुआ अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी सेक थीटा को छोड़कर जो 5 बचा हुआ है उसका कह रहा वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या होगा बता दिए अभी जस्ट, उसी को निकालना है। तो क्या बताइए सेक थीटा 13, जैसे के गो 6 को हम निकाल देते हैं, ठीक ना, जैसे कह रहा है साइन, देखो थीटा पूछा है तो यहाँ साइन थीटा का बात होगा, ठीक ना, साइन थीटा क्या जाएगा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा और क्या होगा बताइए तो, हाँ कोट थीटा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, यही है ना, तो सेक थीटा क्या दिया, ये कर्ण दिया, ये क्या दिया आधार दिया, आधार मीन्स बी दिया। तो बताइए कर्ण आधार मालूम है, लंब मालूम है, नहीं मालूम है, तो लंब कैसे निकलेगा, इसी के माध्यम से, तभी तो हम समकोण त्रिभुज बनाए, ठीक ना। तो देखिए एच हमारा क्या है 13, अब बी कितना है बी 12, ठीक ना, क्या करना है मान करके बनाना है माना कि, ठीक ना, लेकिन हम डायरेक्ट बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा बता तो 13 और 12, इसका वैल्यू क्या निकलेगा, बोलिए इसका वैल्यू क्या निकलेगा, बोलिए इसका वैल्यू क्या निकलेगा 5, ठीक ना। हाँ अब क्या पूछ रहा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 इक्वल टू एच बाई बी, तो पूछ रहा है क्या साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सेक थीटा, यही पूछ रहा है ना, कैसे निकला, कैसे निकला देखो डायरेक्ट निकालो, बीसी है ना, बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर क्या होता है रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस, और ये निकालना है ना ए बी निकालना है, ए बी इक्वल टू रूट अंडर क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 169 माइनस 144, ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 25 इक्वल टू 5, यही आया ना, ए बी इक्वल टू रूट 100, ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट 25 इक्वल टू 5, ठीक ना प्यारे बच्चों। हाँ तो ए बी मीन्स क्या बताइए, ए बी मीन्स ए बी ना लंब, लंब क्या पी मीन्स 5, क्लियर है।
अब क्या पूछ रहा है आपसे, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या आता है, साइन थीटा देखो थीटा के अपोजिट लंब, क्या आ जाएगा कर्न, है ना, साइन थीटा लंब बटे कर्न। तो साइन थीटा लंब बटे कर्न, लंब कौन हो गया आधार, सॉरी लंब हो गया 5, या 5 देंगे। कर्न कौन हो गया 13 हो गया। कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या आ गया आधार, आधार इसके लिए कौन है 12 ना, 12 हो जाएगा। कर्न कौन हो गया 13 हो गया। टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब कौन है 5, आधार आधार 12, इसका क्या आ गया कोसेक थीटा, उल्टा कर दो, है ना, उल्टा क्या आ जाएगा 13/5, ऐसे बनाना है। देखो रिकॉल करते हैं, साइन थीटा b/h, कोस थीटा b/h, टेन थीटा b/b, कोसेक थीटा, बोलिए मेरे साथ बोलिए, हाँ h/b, सेक थीटा h/b, कोट थीटा b/b। ये सब क्या है माइंड में याद रहना चाहिए, ठीक ना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगला नेक्स्ट क्लास फिर होगा स्टार्ट। अब केठो बचा हुआ है 1 2, ये है क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन है, कल नेक्स्ट क्लास खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। ठीक है, देखो लिखना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है, क्या जब समझाना है तो वहाँ तो टाइम लगेगा, ऐसा नहीं आए बोर्ड पर बनाना शुरू कर दिए हैं, देख रहे हो कैसे समझा रहे हैं, ठीक ना। उसी प्रकार आप भी 2 बार 3 बार बोल बोल करके बनाइए, और जितना बोल करके बनाएंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना माइंड में क्या रहेगा, याद रहेगा। थैंक यू।